हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज हम लोग जो कड़वक पाठ है, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इस पाठ का जो लेखक कवि जो परिचय एवं जो पाठ का संपूर्ण अर्थ है उसे पढ़ा था। यदि उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, इसे आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है उसे आप पढ़िएगा। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। पहला नंबर प्रश्न लिखा गया है, कड़वा के कवि कौन है। तो बच्चों, मैंने बताया था जो कड़वा के कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद क्या है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर दिए कबीर दास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, नावादास। तो देखिए, ये सभी में से आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि कड़वा के जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी है। समझ गए। अगला नंबर 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो देखिए, इसका आंसर आपको सही बताना होगा, क्योंकि मैंने जो पाठ पढ़ा है कड़बक, यही जो कड़बक कविता है, कड़बक जो कविता है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो देखिए, पुत्र वियोग तो होगा नहीं, उत्साह नहीं होगा, हार जीत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, कड़बक जो है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जिसमें कितने कड़बक है बच्चों? 2 कड़बक है। समझ गए, कितने कड़बक है? 2 कड़बक है। देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, उसे पढ़िएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मैंने बच्चों बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। 1492 ईस्वी में। एवं इनकी मृत्यु जो हुआ था बच्चों 1548 ईस्वी में हुआ था। क्या कब हुआ था? तो 1548 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, 1550 नहीं, 1450 नहीं होगा, 1485 भी नहीं, 1496 नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न लिखा गया है 4 नंबर कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो देखिए बच्चों, जायसी का जो जन्म मैंने बताया था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ था? तो जायस कब्र अमेठी में हुआ था। जायस कब्र अमेठी में हुआ था। आप इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया गया है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। तो देखिए, मैंने बताया था बच्चों, वो जायसी थे वो भक्ति काल के थे। किस काल के थे? भक्ति काल के थे। लेकिन जो कवि वो किस तरह कवि थे? तो वो बच्चों वो सूफी कवि थे। क्या बच्चों? वो कैसे कवि थे? तो सूफी कवि थे। इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न लिखा गया है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। तो देखिए, जायसी का जन्म स्थान अभी मैंने बताया था, वो अमेठी में हुआ था। तो ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ गए। कहाँ हुआ था? तो अमेठी में, अभी मैंने बताया है आप लोगों को। चलिए तो चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, 7 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। देखिए, जायसी के पिता का नाम मैंने बताया था बच्चों, म- मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज नाम था। क्या था बच्चों? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख शेख ममरेज। तो देखिए, ऑप्शन नंबर पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर शेख मोहम्मद है, यह भी नहीं हो गए। शेख यमरेख है, यह भी नहीं होंगे। शेख परवेज है, तो यह भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। मलिक शेख ममरेज इनके पिता का नाम था। आप इसे याद रखिएगा। और इनके जो गुरु थे बच्चों, इनके 2 गुरु थे। कितने गुरु थे? तो 2 गुरु थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न लिखा है, जायसी थे। तो देखिए, जायसी बच्चों मैंने बताया था वह किसानी करते थे। किसानी भी किए हैं। और वह फकीर भी थे। सॉरी, किसान लिख देते हैं। किसानी भी किए थे, किसान भी थे, किसान भी थे और फकीर भी थे। फकीर फकीर थे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, धनवान थे तो नहीं थे, पलवान थे नहीं थे, फकीर थे। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं। तो देखिए, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं। तो बच्चों मैंने बताया था, जायसी जो वो प्रेम मार्ग के कवि है। किस मार्ग के थे? तो प्रेम मार्गी
कवि है, और कैसे वो भक्ति काल के कवि, और भक्ति काल में कैसे, तो निर्गुण है, समझ रहे हैं। तो देखिए ज्ञान मार्गी नहीं होगा, प्रेम मार्गी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्ण मार्गी सगुण भक्ति, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो देखिए बच्चों, जायसी की जो काव्य की भाषा थी मैंने बताया है, वो अवधी भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे, तो अवधी भाषा में। तो देखिए पढ़िए, खड़ी बोली नहीं, ब्रज भाषा नहीं, अरबी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों क्या, वो अवधी भाषा में लिखते थे, समझ गए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। सॉरी, 11 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, क्या लिखा गया है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो देखिए जायसी के जो काव्य का मुख्य रस था बच्चों, वो श्रृंगार रस था। क्या था बच्चों, श्रृंगार रस था। तो देखिए पढ़िए, वात्सल्य रस नहीं होगा, वीर रस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में तो जाइए नहीं। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्रृंगार रस थे उनके। जायसी का मुख्य काव्य रस क्या था बच्चों, श्रृंगार रस था, समझ गए। चलिए 12 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो देखिए जायसी जो है, रतन सेन और पद्मावत की कविता बच्चों, वो रक्त की लेई से जोड़ा है। किसके द्वारा, रक्त के लेई के द्वारा जोड़ा है। लेई कहने का अर्थ है बच्चों, लेई से होता है क्या, गोंद। लेई का कहने का अर्थ है गोंद। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर पढ़िए, क्या प्रेम के द्वारा नहीं जोड़ा है बच्चों, भक्ति के द्वारा नहीं, रक्त के रूप में ले, तो रक्त के ले के द्वारा जोड़ा है। और इनको बच्चों उन्होंने अपने आंसुओं द्वारा सींचा है। किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं द्वारा। आप इसे भी याद रखें क्योंकि यह भी पूछा जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो मैंने अभी बताया कि अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए। 14 नंबर प्रश्न लिखा गया, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो देखिए बच्चों, जायसी में मैंने बताया था कि उनमें नेत्र दोष था। किस कौन सा दोष था, नेत्र दोष था। क्योंकि वह बाईं आंख से क्या थे बच्चों, अंधे थे, फिर भी वो गुणवान थे, ठीक है। क्या जीवा, जीवा कहने का अर्थ है बच्चों, वो बोल नहीं सकते, क्या गूंगे थे, तो नहीं बच्चों, ये बोलते थे। अंग दोष था, तो नहीं था। तो क्या था बच्चों, तो नेत्र दोष था उनमें, क्या था, नेत्र दोष, समझ गए। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न लिखा गया, इसे आप पढ़िएगा। 15 नंबर क्या लिखा है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो देखिए जायसी का जो काव्य बच्चों मैंने बताया था कि वो समुद्र की भांति व्यापक और गंभीर है। देखिए समुद्र में जो अवगुण है क्या है, तो संगूर का सॉरी, जो समुद्र का पानी होता है क्या होता है, वो खारा होता है, फिर भी उसमें गुण क्या है, वो विशाल और अपार होता है। तो देखिए समुद्र की भांति क्या है, उनका काव्य गंभीर और व्यापक है, सरोवर की भांति नहीं। ये सब ऑप्शन गलत है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न लिखा गया है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो देखिए इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए मैंने बताया था प्रेम के जो पीर के कवि है बच्चों, वो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि कड़वा कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मैंने बताया था बच्चों, कड़वा जो है पद्मावत से लिया है, पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। देखिए आखिरी कलाम नहीं होगा, अखरावट नहीं होगा, मधुमालती ये नहीं होगा, ठीक है। पद्मावत होगा क्योंकि पद्मावत से ये कड़वक लिया गया है, समझ गए। देखिए अब 18 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, कड़वक के रचयिता है। तो देखिए कड़वक का रचयिता कौन है बच्चों, मैंने बताया है कि कड़वक जो पाठ है उसके रचयिता है जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है बच्चों, जायसी, ठीक है। तो सूरदास नहीं होगा, कबीरदास भी नहीं होगा, तुलसीदास भी नहीं होंगे। कौन होंगे बच्चों, तो जायसी होंगे, जायसी होंगे, समझ गए। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, जायसी वो अवधी भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे, तो वो अवधी भाषा में लिखते थे। तो अवधी भाषा में लिखते थे, तो पद्मावत को भी तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा होगा, तो इसलिए क्या हो जाए, अवधी भाषा हो जाए। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, ये सब गलत है, समझिए। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न लिखे पढ़िए कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। तो देखिए
वो किस परंपरा गढ़ी कवि है बच्चों, तो प्रेम मार्ग के कवि है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सगुण कृष्ण भक्ति नहीं होगा, सगुण राम भक्ति ये भी नहीं होगा, संस्कृत संस्कृत काव्य परंपरा ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेम प्रेम ख्यान काव्य परंपरा के। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, तो जायसी ने बच्चों आप अपनी आंख की उपमा है, जो उपमा कहने का अर्थ है बच्चों तुलना, तुलना उपमा कहने का अर्थ है तुलना। मैंने बताया कि जो जायसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण के समान की है, जिस प्रकार दर्पण जो होता है स्वच्छ होता है, उस प्रकार इनकी आंखें क्या है, स्वच्छ है बच्चों। तो कमल नहीं होगा, कुमुद नहीं होगा, सरोवर भी नहीं होगा, दर्पण, ऑप्शन नंबर डी, समझिए। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस शाखा के कवि है, तो देखिए अभी मैंने बताया तो प्रेम मार्गी शाखा कवि है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आने का अर्थ है बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है बार बार। ठीक है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो देखिए जायसी की कृति मैंने पद्मावत पढ़ा है, आखिरी आवट पढ़ा है, आखिरी कलाम पढ़ा है, लेकिन मृगावती नहीं पढ़ा, क्योंकि इनकी रचना ये हबी नहीं है, तो कैसे पढ़ाएगी। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न पढ़िए। 24 नंबर प्रश्न लिखा है पद्मावत किसकी रचना है, तो देखिए इसका इस जो आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यही पाठ पढ़ा है, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न है, तो देखिए नहीं बच्चा अब इतना ही प्रश्न था। तो देखिए थंबनेल में 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन का लगाया था, तो देखिए 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर एक पूछिए और एक नंबर ले लीजिए क्वेश्चन। जो प्रथम कड़बक है बच्चों, प्रथम कड़बक पूछे जाएगा कहाँ से लिया गया है, तो आप बता दीजिएगा। प्रथम कड़बक जो है वो स्तुति खंड से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, स्तुति खंड से लिया गया है। और जो अंतिम कड़बक है मैंने दूसरा जो कड़बक है वो अंतिम खंड से लिया गया, मैंने उपसंहार खंड से लिया गया। देखिए मैंने 2 प्रश्न करा दिए, यानी कुल हमारे पास 26 प्रश्न हुए। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बुक में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसमें जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और दोस्तों को भी बता दीजिए, और क्लास को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।